हेलो। आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल पार्ट 4। पॉलिनोमियल पार्ट 4 में हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट और जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन का। लीनियर का बात करें तो हमारा जो पॉलिनोमियल है तो किस फॉर्मेट में होगा? ए एक्स प्लस बी, डिग्री मस्ट बी 1। तो हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग उससे लेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है कि जीरो वो होता है, जीरो इज द वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स वेरिएबल वेयर पी एक्स बिकम्स जीरो। एक्स का वो वैल्यू जहां पर पी एक्स जीरो हो जाए। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है? ग्राफिकली the point on x axis, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस इस पॉइंट को हमको पकड़ना है। इस पॉइंट में जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, जिसे हमको दिया गया 2x प्लस 3। ये हमारे लिए पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो ग्राफ के लिए मिनिमम लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने जरूरी है। लीनियर है तो मैं कर रहा हूँ एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर, ये x लिखा और ये y लिखा। अगर मैं x को 0 पुट करूँ, मतलब इफ x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आने वाला है? ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। अच्छा, अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा? देखिए 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। ये आ गया -3/2। 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो यहाँ से हम ग्राफ आराम से बना सकते हैं। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले थोड़ा जगह बना ले यहाँ पर। ओके, तो मैंने लाइन खींची, this is our x axis x dash, and this is our y axis y and y dash। now पहला पॉइंट जो आएगा वो 0,3, x में 0 है तो y में 3 है। this is 1 2 3 4, similarly 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। फर्स्ट पॉइंट है 0,3, x में बिल्कुल नहीं और y में 3, 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे किया। नाउ सेकंड पॉइंट है x में -3/2, y में 0। -3/2 मीन्स ये 1 है, माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 2 है, इन दोनों के बीच का पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर मैं एक लाइन खींचूंगा। ये लाइन ऐसे जा रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए 2x प्लस 3 को। तो 2x प्लस 3 का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ये x एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर। x का जो वैल्यू है -3/2, जो ये x का वैल्यू है, और इसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन का अगर बात देखें तो ax प्लस बी को हम 0 पुट करेंगे, तो इससे वैल्यू आएगा ax इक्वल टू -b, x इक्वल टू -b/a।
x is equal to minus b by a is the value of x where the polynomial becomes 0. इसी को हम बोलते हैं अल्फा, क्योंकि एक ही रूट निकलेगा। अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी बाय ए। ओके, दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग फॉर ए लीनियर इक्वेशन। हमेशा लाइन ही बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा डिग्री 1 में। ना हम चलते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक डिग्री क्या है? डिग्री इज 2, डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, सॉरी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। ग्राफ विल बी पैराबोलिक। चेक करते हैं, पहले एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं। पी एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कि एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, बाइनोमियल वाला, डिग्री 2 वाला। तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो हम कुछ, अब यहाँ 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, कर्वेचर आ रहा है, तो हम कुछ पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो x है और y है, तो हम x को 0 पुट करते हैं, तो y का आंसर क्या आने वाला है? 0 का स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, मैं x को पुट कर रहा हूँ -1, तो y क्या आएगा? देखिए -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4। मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, अगेन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4। और 1-2 पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 3 7। अच्छा, -2 पुट करूँ तो फिर से 7। देखिए पॉजिटिव पे जो आंसर आ रहा है x का, नेगेटिव पे वही आंसर आ रहा है। तो हम ग्राफ पे चलते हैं फिर से। ये हमारा x है और ये हमारा x डेस है, y है और y डैश है। देखिए x जब 0 है, y का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर कहीं पर आने वाला है। तो मैं छोटा ले रहा हूँ 1 2 3, ये पहला पॉइंट है। नाउ x का वैल्यू जब -1 आ रहा है, x का वैल्यू -1 मतलब यहाँ पर कहीं पर, तो y का वैल्यू आ रहा है 4, मतलब थोड़ा ऊपर। और x जब पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू फिर से ऊपर आ रहा है। x जब -2 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ रहा है? देखिए 7, अचानक से वैल्यू यहाँ पर पहुंच गया। जब +2 आ रहा है, तब भी वैल्यू 7। तो एक्चुअली में हम इसको ग्राफ को जब ऐड करेंगे तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा, जो कि इस पॉइंट से गुजरेगा, तो ऐसे इन पॉइंट से गुजर के ऐसे जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां कट करे। क्या इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहीं पर कट किया? नहीं कट किया। इसके मतलब से कितने रूट्स हो गए? 9 रियल रूट्स, 9 रियल रूट्स। देखते हैं कैसे। देखिए अगर मैं यहां से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x² + 3 = 0, दैट मीन्स x² = -3। मुझे कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। ऐसा कोई नंबर रियल में है ही नहीं, इसीलिए इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि अंडर रूट के अंदर -1 को हम बोलते हैं आई मीन्स आयोटा। इमेजिनरी रूट्स हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं है। तो क्वाड्रेटिक अगर ये कट करता तो कितनी जगह कट कर सकता था? मैक्सिमम ये 2 जगह कट कर सकता था। कंडीशन है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इसने कहीं कट नहीं किया, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ग्राफ कैसा बना? पैराबोलिक। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे px मैंने लिखा, px = x² - 5x + 6। इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आने वाला है? x - 2 × x - 3। यहाँ से 2 रूट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2 इसका रूट है और दूसरा 3 इसका रूट है। जब हम ग्राफ बनाएंगे आगे जाके, तो ये ऐसे, ये ऐसे, इसका मतलब क्या होने वाला है? x = 2, x2 यहाँ पर कहीं पर आएगा, 1 है तो ये 2 आ गया, और x3 यहाँ पर कहीं पर आएगा। इस बीच में ग्राफ निकलने वाला है, मतलब ग्राफ ऐसे कहीं पर आएगा, ऐसे,
ठीक है, तो ऐसा आकर यहाँ से होके ऐसे होके निकल जाने वाला है। उसके रूट्स कौन कौन से होंगे? ये पहला वाला रूट हुआ, दिस इज नॉन एज अल्फा, एंड ये दूसरा वाला रूट हुआ, इसको हम बोलते हैं बीटा, क्योंकि इसने दोनों जगह कट किया। तो रूट्स वो होते हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, या फिर रूट्स वो एक्स के वो वैल्यूज होते हैं जहां पर ये एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0। ओके, तो अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। और एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें इक्वेशन ले रहा हूं फिर से, पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, अब यहां पर हम ले रहे हैं कि माइनस का 5x, सॉरी माइनस का 5x ले रहे हैं और प्लस का 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम जब रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो रूट कहाँ कहाँ आने वाले हैं? तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 5, सॉरी प्लस करने से माइनस का 5 और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 5 आएगा। तो फिर मैं इसको 4 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस का x, और ये क्या हो गया? माइनस का 4x, और ये हो गया प्लस का 4। सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन, x माइनस 1। जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। मतलब दो रूट्स हैं, यहाँ से रूट निकल रहा है 1, यहाँ से रूट निकल रहा है 4। ग्राफ एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आएगा 1, और यहाँ पर 2 3 4, ये 1 है और 4 है, तो ग्राफ अल्टीमेटली ऐसे ही निकलने वाला है। ऐसे आएगा, इस पॉइंट को इस 1 से पास करेगा और ऐसे होते हुए इस वाले पॉइंट 4 से निकल जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होगा? 4। ठीक है, तो ये जो दोनों है रूट है, इसको हम बोलेंगे अल्फा, और इस वाले को क्या बोलेंगे? बीटा। ओके, तो दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पर। जिस एग्जांपल मैंने लिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आने वाला है? दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना होगा? माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ से हम x कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस 4, यहाँ पर 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस 4। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 कॉमन निकाल रहे हैं, ये हो गया x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4। इसका जीरो क्या आएगा? -1, और इसका जीरो क्या आएगा? 4/3। ग्राफ में जब जाएंगे हम तो दो चीजें आ गई, एक आ गया -1 यहाँ पर कहीं पर, और ये आ गया प्लस का 1, ये आ गया प्लस का 2। तो 4/3 मीन्स 1 होल 1/3, मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो दो पॉइंट्स हमको मिले, कलर चेंज कर लेते हैं। दो पॉइंट्स हमको मिले, ये हमारा एक पॉइंट मिला ये, और एक दूसरा पॉइंट मिला ये। जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि इस पॉइंट से ऐसे होते हुए निकलेगा, ऐसे जाएगा पैराबोला अपवर्ड की तरफ। तो ये जो होगा हमारा, ये अल्फा होगा, और ये जो दूसरा रूट है ये क्या होगा? बीटा। क्लियर? नाउ हमारे क्यूबिक के ऊपर, क्यूबिक में क्या होने वाला है? एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, जैसे px मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज कर लें तो हमको बेटर मिलेगा रिजल्ट। तो 2 के तो p1 में डाल के देख रहा हूँ क्या ये 0 हो रहा है, p1 डाल रहा हूँ तो ये आ गया 1 -2 -1 +2, तो 0 आ गया। दैट मीन्स ये x -1 इसका फैक्टर है, x -1 इज फैक्टर। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, x -1 यहाँ लिखिए, x -1 यहाँ लिखिए, और x -1 आप यहाँ लिखिए। यहाँ क्या करूँगा? पहले x स्क्वायर है, सॉरी x क्यूब है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ गया माइनस का x स्क्वायर, तो फिर से माइनस का x स्क्वायर, लेकिन प्लस का x आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर माइनस का 2। तो क्या आ गया मेरे लिए? x -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ से x कॉमन जा रहा है, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन जा रहा है, और x माइनस 2। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी फैक्टराइज फॉर्म में ला रहा हूँ, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली तीनों को लिखूंगा तो क्या आएगा? x -1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2।
3 आंसर आ गया, यहाँ से एक आंसर आ रहा है 1 का, यहाँ से आंसर आ रहा है -2 का, यहाँ से आंसर आ रहा है 2 का। तो ग्राफ में चलते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है। पहले पॉइंट्स को दिखा लें अच्छे से, ये y सॉरी x डैश है और ये x है। तो ये पॉइंट कौन कौन सा है, x में 1 -2, तो ये आ गया 1 यहाँ, 2 यहाँ पर, -1 यहाँ पर एंड -2 यहाँ पर। ओके, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं ये हमारे रूट्स हैं, मैं पहले कलर चेंज कर लूँ। 3 रूट्स हमारे निकल चुके हैं, एक ये वाला रूट है -2, दूसरा प्लस का 1 रूट है और तीसरा ये वाला रूट है। आप सबसे पहले इधर प्लस लगाइए राइट हैंड में, ये वाले गैप में, क्योंकि जहां आपका रूट आता है रूट के बीच में फिर साइन चेंज होगा, माइनस हो गया, फिर इस रूट से इस रूट के बीच में क्या होने वाला है, साइन प्लस, फिर यहाँ क्या होने वाला है, माइनस। प्लस के लिए कर्व ऊपर जाएगा, माइनस के लिए कर्व नीचे जाएगा, मतलब ये कर्व ऐसा है, यहाँ पर कर्व फिर ऐसा जाने वाला है, यहाँ पर कर्व फिर प्लस वाला रीजन है तो फिर कर्व ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर कर्व कैसा होगा, नीचे जाएगा। ये बन गया ग्राफ इसका, x³ -2x² -x + 2 का एक ग्राफ बनेगा। अच्छा, इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने जगह कट किया, 3 जगह में। तो पहला वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है एंड ये वाला गामा है। क्लियर, ये ग्राफ्स में इनका बहुत जरूरत पड़ता है आगे कैलकुलस में। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पहले एक्सरसाइज में लिया हुआ था। px = x³ + 13x² + 32x एंड प्लस का 20। ओके, तो देखिए +1 में तो प्लस सारे प्लस हैं तो आएगा नहीं, अब -1 में कोशिश करते हैं। -1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 × 13 आ गया, -1 × 32 तो ये आ गया -32 और ये हो गया प्लस का 20। तो देखिए 20 + 13 33 -33 0। इसका मतलब x -1 आया है, इसका मतलब x + 1 इज ए फैक्टर। जैसे मैं सोचूंगा वैसे ही x + 1 लिखा, फिर x + 1 लिखा, फिर x + 1 लिख रहा हूँ। पहला टर्म x³ है तो x² डाल रहा हूँ, x² × x3, लेकिन फ्री में नीचे मिल गया x², मुझे चाहिए 13x², तो और भी 12x² चाहिए, 12x, लेकिन 12x फिर से मिल गया, मुझे और भी 20 चाहिए तो 20 डाल दिया। यहाँ पर क्या आ गया, x² + 12x + 20, इसे ही फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई में x + 1 अलग से। इसे जब फैक्टराइज करेंगे देखिए क्या आएगा, 2, तो ये आएगा x + 2 × x + 10। बाहर हमारे पास x + 1 भी मौजूद है। 3 आ गया आंसर इसका, -1 -2 एंड -10, ये 3। तो मैं जानबूझ के नेगेटिव साइड में ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे टर्म नेगेटिव ही ज़्यादा हैं। ये आ गया हमारा पॉजिटिव का x, नेगेटिव का x, पॉजिटिव का y एंड नेगेटिव का y। देखिए रूट कहाँ कहाँ है, -1 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, और कहीं पर जाके बहुत सारे टर्म है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर जाके हमारे लिए क्या है, ये -10 है। ओके, तो सबसे पहले वाले जो रूट है ये वाला रूट है, ये वाला रूट है और ये वाला रूट है, 3 रूट है। मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाले साइड में पॉजिटिव राइट से शुरू करेंगे, ये नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ऊपर से शुरू होगा, नेगेटिव है तो ग्राफ यहाँ से नीचे गया, ऐसे ऐसे गया अगेन, कितना ऊपर जाएगा वो अलग काम है, फंक्शन में पता चलेगा हमको। ये नीचे गया ऐसे, ये पहला वाला जो इसको हम अल्फा बोल देंगे, इसको हम बीटा बोल देंगे और इसे हम गामा बोल देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -10, बीटा इज इक्वल टू -2 एंड गामा इज इक्वल टू -1। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। कितनी जगह कट कर रहा है, 3। कितने रूट निकल रहे हैं, 3। क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट निकलेंगे, मतलब मैक्सिमम 3 रूट निकल सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी होगा कि ये जो ग्राफ ऐसे बना है, हो सकता है कि ग्राफ ऐसे भी बन जाए कि ऐसे जाकर ऐसे चले जाए, मतलब ये वाला रूट रियल रूट है और ये 2 रूट क्या पर यहाँ पर क्या हो गए, इमेजनरी। ऐसे भी केसेस आगे आ सकते हैं।
ओके, नाउ रिलेशन ऑफ द रूट्स। अगर हम बात करें रिलेशन ऑफ द रूट्स का बात करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हो गया, तो लीनियर में अगर देखें, क्वाड्रेटिक में देखें एंड क्यूबिक में देखें। लीनियर में एक ही रूट होता है, अल्फा बोलते हैं। क्वाड्रेटिक में दो रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्यूबिक में तीन रूट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर आप चार रूट वाले देख लें तो उसमें आ जाएंगे अल्फा, बीटा, गामा एंड देन डेल्टा एंड सो ऑन। अब आप इनका रिलेशन देखिए। अगर हम लीनियर में देखें तो लीनियर पे जो रूट होता है अल्फा, उसका वैल्यू होता है -b/a। इसका एक ही रूट होता है, एक रूट में कोई रिलेशन नहीं, अकेले रूट का वैल्यू। क्वाड्रेटिक के लिए हम देखेंगे दो रूट होते हैं, तो दो रूट का जो सम होता है, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा फॉर क्वाड्रेटिक, इसका वैल्यू होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। दोनों रूट्स का सम जो होगा -b/a होगा और दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा c/a। सिमिलरली क्यूबिक का अगर बोलें तो क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट का जो सम होता है वो होता है -b/a। लेकिन फिर होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो रूट का मल्टीप्लाई का सम, ये होता है c/a। देन होता है तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, ये होता है -t/a। ओके, अगर मैं पहला वाला ही एग्जाम्पल देखूं, अभी इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था अगर उसको देखूंगे तो वहां पर वैल्यूज क्या थे, वो वैल्यू थे हमारे लिए x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये हमारा इक्वेशन था। रूट्स कौन कौन से आए थे, रूट्स आए थे -1, -2 एंड -10। देखते हैं ये एप्लीकेशन सही होते हैं कि नहीं होते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -1 प्लस -2 प्लस -13 कितना आ गया, -13। देखिए तो -13 आ गया यहाँ पर, तीनों रूट्स के सम। यहाँ पर क्या आता है देखिए, आ रहा है जिसमें -b/a, तो b कितना है देखिए 13 और a कितना है 1, तो -13/1 दैट इज अगेन -13। क्लियर। तीनों रूट का मल्टीप्लाई देखिए, ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो प्लस माइनस माइनस, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 2 इंटू 10 20, तो आना चाहिए -20। देखिए -d/a, -d कितना है, ये a b c, d कितना है, d इज 20, तो -20, क्योंकि -d/a, a कितना है 1, तो देखिए फिर से आ गया -20। तो ये इनका रिलेशन है बहुत काम का, जो कि आगे बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह में इनका फिर से यूज होने वाला है। ओके, तो क्यूबिक के क्वाड्रेटिक के रिलेशन एज इट इज चलते। देखिए आप ट्रेंड देखिए, पहला वाला b/a है, फिर c/a है, फिर d/a है। अगर इसके बाद वाला होता तो क्या होता, e/a होता। अगर पहला वाला नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, यही ट्रेंड चलेगा अगर 4-5 रूट्स होंगे। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं अगर हमको रूट्स गिवन है। तो हमको रूट्स गिवन है, सपोज हमको रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, बोला आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो हमको एक चीज मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। और हमें ये भी चीज मालूम है कि अगर हम इनमें से a कॉमन निकालें, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, a कॉमन निकाल लिया मैंने, x² प्लस यहाँ क्या आ गया, क्योंकि एक नहीं था तो मैं लिखूंगा b/ax प्लस c/a। जब मल्टीप्लाई करूंगा a से a कट जाएगा, b आ जाएगा, वही चीज है। अब आप सोचिए b/a क्या है इनके रेस्पेक्ट में, b/a जो है वो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। ये हम पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो मैं इस इक्वेशन को जो कि px है, इसे मैं फिर से लिख सकता हूं। देखिए px को मैंने लिखा इज इक्वल टू a x², इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ, x² प्लस b/a, लेकिन यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और उसका माइनस में माइनस लग जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अगेन सी बाई ए मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाहर कौन है? ए। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए ए तो बाहर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा। ए को ऐसे निकाला, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन जा रहा है? देखिए इन दोनों में से एक्स कॉमन जा रहा है, तो ये क्या बन गया? एक्स माइनस अल्फा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन जा रहा है? माइनस का बीटा। यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस अल्फा। फैक्टराइज कर रहा हूँ, यहाँ से क्या निकला? एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा। तो देखिए ये आ गया हमारे लिए इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन को शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहें, अगर हमको रूट्स गिवन हो, तो हमारे लिए जनरल फॉर्म होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमको मालूम हो, कौन से रूट्स? अल्फा एंड बीटा, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा। लेकिन सामने एक कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, लीडिंग कोएफिशिएंट, तो हम ए मतलब इनके जो मल्टीपल होंगे उनके भी यही रूट्स आने वाले हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन। सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा होगा? वो होगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा वाला, जहां पर हम ए को 1 मान रहे हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द रूट्स। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल जैसे ले रहा हूं, सपोज मुझे रूट्स मालूम है, मेरे लिए अल्फा जो है -1 है और बीटा जो है वो 4 है, बोला इक्वेशन बना के दिखाओ। तो इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स -4। लेकिन यहाँ सामने एक कांस्टेंट में लगा, क्योंकि इसके सारे जो मल्टीपल्स होंगे उनके भी यही रूट होने वाले हैं। क्लियर? अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास कि 3x स्क्वायर -4x -10, इसके जो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x स्क्वायर -8x -20, सबको 2 से मल्टीप्लाई, उसके भी यही रूट होंगे, तो सारे मल्टीपल्स के लिए रूट है। तो k जो है कॉमन आ गया, आप कुछ भी k का वैल्यू ले सकते हैं। देखिए यहां से क्या आ गया? x+1 मल्टीप्लाइड बाय x -4। ओके, इसका मतलब हो गया कि ये बाहर है, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस प्लस का एक्स माइनस का 4x -4, तो ये आ गया k एक्स स्क्वायर -3x -4। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म दैट इज 2 रूट्स -1 एंड 4। इसको आप k का वैल्यू 1 डालोगे तो ये आंसर आएगा, k का वैल्यू 2 डाल देंगे तो इक्वेशन फिर से चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 8, उसके भी रूट यही आने वाले हैं। ओके, सिमिलरली अगर हमको क्यूबिक इक्वेशन फॉर्मेशन करना है जिसके रूट्स हमको मालूम हो, तो उसके लिए भी वही टर्म में हमारे पास क्या करेंगे, हम सिंपल वाला इक्वेशन बनाना हो तो x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? अगर हमको इसका मल्टीपल बनाना है तो फिर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं सामने, तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। क्लियर? इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी एंड होता है। थैंक यू।